मन नहीं, मन तो कुत्ता है। अभी कहेगा रबड़ी खाएंगे, थोड़ी देर बाद कहेगा कि नहीं ओड़ा पाव चाहिए। क्या चाहिए? ओड़ा पाव भी खिला दिया, कहा नहीं एक कप काफी चाहिए। क्या चाहिए? इसकी चाहना मिटती नहीं है। मन तो कुत्ता है, ये कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसके प्रसन्न करने के जो चक्कर में पड़ा है वो नासमझ है। तो कहा यत्कृतः कृष्ण प्रश्नो, कृष्ण के बारे में जब कोई प्रश्न करता है और उसका उत्तर सुन लेता है तो उसकी आत्मा कृतकृत्य हो जाती है। क्या होती है? जो जीवात्मा बना है, जो पामर आत्मा बना है, जो पाप आत्मा बना है, वो पूत आत्मा हो जाता है। और पूत आत्मा होते ही अपने प्रियतम, अपने कांत परमात्मा से मिल जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब बिना किसी लाग लपेट के अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान करते हुए यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मत तितिर्षाम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। व्यास पुत्र मुनियों के भी मुनि। मुनि माने दाढ़ी वाला नहीं, मुनि माने जो मनन करता हो। क्या करता हो? जो चिंतन मनन करता हो। ऐसे मुनियों में भी अग्रणी मुनि अपने गुरु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बता रहा सवै पुंसा परो धर्मो। अब आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे जा रहे हैं, शायद मैं न समझा पाऊं। वक्ता चाहे बाउर, पगलंठ चाहे वक्ता, और सुनता चाहे सरेख। तो आप लोग सरेख बन के सुनिए। सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्यव्यवहिता ययात्मा संप्रसीदति। वाह! अभी आप लोग जो भी धर्म करते हो, हमारा कोई कमेंट नहीं है। कोई पंडित मिला होगा, बताया होगा कि ये करो तुम्हारा कल्याण होगा, कर रहे हो। ये करो आप कर रहे हो, आपका कल्याण हो रहा होगा, करते हो। लेकिन ये सब छोटे मोटे धर्म है। कैसे धर्म है? सवै पुंसः परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म बता रहे हैं दुनिया का। क्योंकि कहा था कि शास्त्र बहुत हैं, मत मतांतर है। सारे शास्त्रों का जो सार है, जिस पर सभी एक मत हो जाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, वो साधन बताएं, वो बताया जा रहा है कि सवै पुंसः परो धर्मो। मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा धर्म है क्या? कृष्ण भक्ति अधोक्षजे। केवल और केवल वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए, बस यही धर्म है। आप रोटी बना के परिवार वालों को खिलाते हो, तीर्थाटन करते हो, दान करते हो, जो भी करते हो, उसमें रोज चेक करो किस धर्म के करने से मेरे अंतःकरण में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति बढ़ रही है कि अगर नहीं बढ़ रही है तो आप पानी पीट रहे हो। क्या कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूं, सूत जी कर रहे हैं। सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्यव्यवहिता ययात्मा संप्रसीदति। लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो? बिना किसी कारण। कोई संकल्प लेके मत भगवान से प्रेम करो, ये हो जाएगा इसलिए मैं प्रेम करता हूं। ना ना, निष्काम प्रेम। और अहेतुक की अव्यवहिता। अव्यवहिता माने अभिक्षिन्न,
अब छिन्न भी कड़ा है तो उसको कहते हैं लगातार, हिंदी में कहते हैं कंटिन्यू। आज भक्ति किया, कल नहीं किया, कोई दूसरे मिल गए दूसरी तरफ चले गए, ऐसा नहीं। लगातार, जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गंगा जी सतत समुद्र में गिरती रहती हैं, ऐसा हमारे मन की चित्त वृत्ति भगवान के चरणों में गिरती रहे तो आत्मा कृतकृत्य हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब बता रहे हैं कि अगर तुम अपना, अभी आप लोगों का कल्याण थोड़ी है हमारा, जब तक भागवत भगवान का अवतरण हमारे जीवन में नहीं हुआ तब तक कोई कल्याण नहीं। फैक्ट्री फ्लैट ये सब कोई कल्याण नहीं है, ये तो उलझन है। क्या है? संसार की रीति है, हम लोग उसको ले रहे हैं, लेकिन उलझन है। अब कह रहे हैं कि यदि तुम अपना, तुम माने हम सब, हम भी उसी बात है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ का विभाग कर लो। क्या कर लो? बंटवारा। क्या कर लो? विभाग कर लो, बंटवारा। तो पुरुषार्थ माने क्या है? पंडित तीरथराज जी, पहले लोग कहते थे कि बड़ा फरसा चलाएं, 2 बीघा गोंड दे, 4 बीघा ऊखी बांध दे, डांड पूरा बांध दे, बड़े पुरुषार्थी हैं। आचार्य जी उसको पुरुषार्थी नहीं करते। पुरुषई ही अर्थते इति पुरुषार्थः, पुरुष के जो अंतःकरण में चाहना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुष माने पुरुष स्त्री, ये चारे चीज चाहते हैं। क्या? या तो धर्म चाहते हैं, या तो अर्थ चाहते हैं, या तो अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, या तो मोक्ष चाहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब कह रहे हैं कि इसका बंटवारा कर लो। धर्म का फल धन नहीं है। रोज सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं और आपको धन मिल रहा है, ये उसका फल नहीं है। धर्म का फल धन नहीं है। तो धर्म का फल क्या है? मोक्ष। क्या है? हमारी न मानो तो गोस्वामी जी की सुन लो। धर्म ते बिरति, बिरति ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेद शब्द वाणी को अवधि भाषा में ट्रांसलिटरेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ट्रांसलिटरेट, हूबहू अनुवादित कर रहा हूं, भावानुवाद नहीं। अक्षरशः इदमित्थम। धर्मते बिरते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो कहा हमारा धर्म का क्या फल है? धन हो तो उसका फल क्या है? का धन का फल है धर्म। धनात् धर्म। दीन दुखियों की सेवा करो। अपना कोई रिश्तेदार गरीब हो गया हो उसको स्टैंड कराओ। कोई कुंवारी लड़की की शादी द्रव्याभाव में रुक रही हो तो हेल्प करो। कोई भूखा नंगा दूखा मिल जाए तो उसकी सेवा करो। ये धन का फल है। धनात् धर्मः। धन का फल भोग नहीं है, धन का फल धर्म। तो कहा महाराज जो भोग बना है संसार का भोग विलास, ये इसका फल क्या है? कहा भोग का फल है जीवन निर्वाह। क्या चीज? ये वेद में है, भागवत में है। पंडित जी, यावत व्रियेत जठरम सत्वम मन्ने हितेहिना यो भी अधिकम मन्ने सस्तैनम दंड मारहति। ये समाजवाद है। 50 ठे फैक्ट्री हो और हम समाजवाद के नेता हैं। व्हाट नॉनसेंस! क्या मूर्खता है। समाजवाद की परिभाषा वेदों में है, भागवत में। यावत व्रियेत जठरम, जितने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। राष्ट्र की संपत्ति में से उतना ही अपना है, शेष राष्ट्र का है। अगर उससे अधिक है तो वह चोर है और वह जेल की सलाखों में रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
कोई BMW गाड़ी से आपके यहाँ आवे तो चोर 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 करके दौड़ो समाज के लोग, फिर वो BMW गाड़ी छोड़ ही देगा। और BMW गाड़ी से आवे, भैया आए, नेताजी आए, भैया आए, साहब आए, अब उसका रुतबा बढ़ रहा है। उसको चोर कहो, क्या कहो? चोर कहो। सस्तैनम दंडमर्हति। तो भोग का फल जीवन निर्वाह है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं। दुबे जी एक दृष्टांत दूंगा आपको समझाने के लिए। एक महात्मा थे, एक बार एक बुढ़िया के घर में पहुंचे, कहा भिक्षाम देहि। बुढ़िया कढ़ी बनाई थी। क्या चीज? कढ़ी जानते हैं, जो बेसन का वो फुलौरी डाल करके लब 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 गाढ़ा गाढ़ा, हींग उंग पड़ा हो, जीरा उरा, ऐसा कढ़ी। और चावल बनाई थी अपने ढंग का, लाई महात्मा को दिया। महात्मा को प्रिय लगे, जबकि वो विरक्त थे। खाया, चले गए। जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो अगले दिन फिर मन ने कहा कि कढ़ी खाएं और चावल। क्या कहा? मन। उन्होंने कहा अरे मूर्ख छोड़ो। मन को समझाया, माना नहीं। 15 दिन तक यही व्यवस्था, मन हलचल मचाए रहा कि कढ़ी चावल कढ़ी चावल कढ़ी चावल कढ़ी चावल खाएं। तो महात्मा के मन में आया कि चलो इसे कढ़ी और चावल खिलाई देते। फिर आए उसी बुढ़िया के पास, कहा मां भिक्षाम दे। बुढ़िया साध्वी थी। कहा अच्छा महात्मा। कहा देखो 4-5 और साधु आएंगे, वो गुप्त रूप से आएंगे, वो तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। थोड़ा कढ़ी ज्यादा बनाना, चावल भी। अब एक कमरे में हम लोग खाएंगे, किवाड़ बंद कर। वो लोग महात्मा लजाते हैं खाने में सबके साथ। इतने बड़े टप में कढ़ी बना के, चावल बना के बुढ़िया ने ला के रख दिया। महात्मा जी किवाड़ बंद कर लिए, कढ़ी और चावल खा गए। मन भी भर गया और पेट भी। लेकिन फिर खाते रहे, पलटी होने लगी। पलटी माने उल्टी। तो जब उल्टी हो तो थोड़ा पेट खाली हो, फिर कढ़ी चावल खाएं, फिर उल्टी हो, कढ़ी चावल उल्टी, कढ़ी चावल उल्टी, कढ़ी चावल उल्टी। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक लथपथ हो गया, उल्टी और कढ़ी चावल से बेहोश हो गए। जब देर होने लगा तो बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाया। अब वो अकुरी वाली किवाड़ी थी, किवाड़ खोली गई। महात्मा जी कोमा में थे, मूर्छा। उठाया गया, उनको प्रक्षालन किया गया, पानी का छींटा उठा दिया गया। महात्मा जी जब होश में आए तो मन से कहा कि कढ़ी चावल और खाओगे? क्या खाओगे? कढ़ी चावल और चाहिए? तो मन ने कहा नहीं साहब, अब कभी नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? यही है तो कहा भोग का फल जीवन निर्वाह है, इंद्रिय तृप्ति। तो कहा जीवन निर्वाह का फल क्या है, क्यों जिया जाए? कहा तत्व के लिए, तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए। तो कहा महाराज तत्व क्या है? तत्व माने कैसे समझाऊं? समझिए, इसमें इधर से भी सूत गया है, इधर से भी। अभी टॉवेल हो गया। क्या हो गया? टॉवेल। जो इस चराचर प्रकृति में ऊपर से नीचे चारों तरफ फैला हुआ है, तनोत इति तत्वः, जो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, वही है तत्व। तो कहा पदंत तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो फैला हुआ है सर्वत्र, माने सारी आकृतियों में। अब आप लोग सुने, सारी आकृतियों में, सारी प्रकृतियों में, सारी संस्कृतियों में, सारी विकृतियों में जो एक रस चैतन्य ऊर्जा फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड तत्व। उसको तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमें मनुष्य जीवन मिला है
तत्वबोध के लिए। किसके लिए मिला है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यो माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है वही ज्ञानी है, बकिया सब मूर्ख हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब इनका प्रश्न है शौनक जी का कि महाराज जी मैं एक बात और जानना चाहता हूं। एक भजन हो जाए, समय हो गया क्या? हो गया। मैं